नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे आदरणीय बुजुर्गों। आज मैं आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एक ऐसा राज लेकर आई हूँ जिसे जानकर आपकी आंखें खुशी से चमक उठेंगी। ये नुस्खा हफ्ते भर इस्तेमाल करने से ही आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। आंखें सिर्फ देखने का जरिया ही नहीं है, ये तो जीवन से जुड़ने का पुल है। 70% से अधिक आंखों की समस्याएं पोषक तत्वों की कमी के कारण होती हैं, ना कि उम्र बढ़ने के कारण। विटामिन ए, ई, सी, जिंक जैसे एंटीऑक्सीडेंट आंखों की रोशनी को बचाने और बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज मैं आपको सस्ता और अचूक नुस्खा बताऊंगी जिसे आप अपनी रसोई से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसे अपनाकर आप न केवल चश्मे से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि अपनी नज़र को भी चील की तरह तेज बना सकते हैं। ये आपकी आंखों को हमेशा जवान और चमकदार बनाए रखेगा। चलिए बिना देर करे इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कटोरी मखाना लिया है। खाना एक पौष्टिक और लो कैलोरी स्नैक है जो प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह वजन घटाने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और हृदय स्वास्थ्य को सुधारने में बहुत मददगार है। दूसरी चीज़, मैंने इसमें सौंफ को लिया है। इसे मैंने आधा कटोरी लिया है। सौंफ हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। सौंफ में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। लगभग आधी कटोरी सौंफ को हम 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सौंफ इतनी फायदेमंद है कि आयुर्वेद में इसे नेत्र ज्योति की संज्ञा दी गई है। सौंफ में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे विजन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। पेट ठीक से साफ ना होने पर भी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। सौंफ डाइजेशन के लिए भी मानी हुई औषधि है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से आंखों को फायदा पहुंचाती है। सौंफ को हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगली चीज़ जो हमने ली है वो है खसखस के दाने। इसे मैंने 2 चम्मच भर कर लिया है। इसे भी हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। खसखस, जिसे हम पॉपी सीड भी कहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर से भरपूर एक पौष्टिक बीज है जो बेहतर नींद, हड्डियों की मजबूती और बेहतर पाचन के लिए फ़ायदेमंद है। यह सूजन को कम करने, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने तथा त्वचा में चमक लाने और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करती है। तो खसखस को मैंने लगभग 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सभी सामग्रियों को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही ड्राई रोस्ट करना है। हमने सौंफ और खसखस को ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो अब हम थोड़ा सा घी डालकर अपने मखानों को भी इसमें रोस्ट कर लेते हैं। हमें इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये एकदम क्रंची ना हो जाए। मखानों को रोस्ट करने के लिए हमने गाय के देसी घी का यूज़ किया है। देसी गाय का घी आँखों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि आँखें बेसिकली एक फैट टिश्यू हैं और इन्हें स्वस्थ रखने के लिए फैट की ही ज़रूरत होती है। हमारी आँखों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। घी की तासीर ठंडी होती है तो हमारी आँखें जितनी ठंडी रहेंगी उतनी ही स्वस्थ रहेंगी। देखिए हमारे मखाने अच्छी प्रकार से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम इनको एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। अगली चीज़, मैंने बादाम को लिया है जो कि मामरा बादाम है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें देसी बादाम ही चाहिए। तो हमने पैन में 2 चम्मच घी को ऐड कर दिया है। साथ ही हमने आधी कटोरी बादाम लिए हैं। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बादाम में विटामिन ई होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। दोनों ही हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मददगार होते हैं। बादाम का आकार भी आँखों जैसा होता है। शायद ये कुदरत का इशारा है आँखों को स्वस्थ रखने के लिए। हमें बादाम खाने चाहिए। बादाम आकार में छोटे होते हैं पर इसमें बहुत अधिक तेल भरा होता है। बादाम खाने से दिमाग और आँखें तेज होती हैं और याददाश्त मजबूत होती है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों की सफाई करता है, पेट को साफ रखता है और अगर हमारा पेट साफ रहेगा तो हमारी आंखों की रोशनी हमेशा तेज रहेगी। तो देखिए हमने बादाम को लगभग 1 मिनट तक घी में फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं।
तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। तो देखिए हमारे मखाने और बादाम ठंडे हो गए हैं। सौंफ और खसखस भी ठंडे होकर एकदम क्रंची हो गए हैं। मीठे के लिए इसमें हम धागे वाली मिश्री का यूज कर रहे हैं। धागे वाली मिश्री गन्ने के रस से बनाई जाती है और ये केमिकल फ्री होती है। यह हमारी आँखों के लिए बहुत फायदेमंद होती है और इसकी तासीर ठंडी होती है। रिफाइंड चीनी की तुलना में यह अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। यह आँखों की रोशनी बढ़ाने और मानसिक थकान को दूर करने में मदद करती है। अगली चीज मैंने सफेद मिर्च को लिया है, जिसे कि हम दखनी मिर्च भी कहते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए यह एक बेहतरीन मसाला है। इसमें मौजूद पिपरिन सूजन को कम करता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें सबसे पहले अपने मखानों को ऐड कर देंगे और फिर इसमें बादाम को भी डाल देंगे। अब हम इसमें अपने ठंडे हो चुकी सौंफ और खसखस को भी ऐड कर देंगे। हमने 2 टुकड़े धागे वाली मिश्री ली है, इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें लगभग 2 चम्मच सफ़ेद मिर्च को भी ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें 1 चम्मच सौंठ पाउडर को भी ऐड कर देते हैं। हमने हरी इलायची का पाउडर लिया है जो कि 1/4 चम्मच है, इसको भी हम मिक्सर में ऐड कर देंगे। अब हम इसको ग्राइंड करके इसका एक पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये अच्छे से पिसकर तैयार हो गया है। जब हम सभी चीज़ों को सही अनुपात में डालते हैं तभी यह हमारी आँखों के लिए फ़ायदेमंद होती है। देखिए हमारी आँखों के लिए शानदार पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसे छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी आंखों से पानी निकलता है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो रही है या फिर कोई आंखों की और समस्या है तो ये रेमेडी आपके बहुत काम की है। अब हम इसे एक एयर टाइट जार में स्टोर करके रख लेंगे। इस पाउडर का 1 चम्मच हमको हर रोज़ डेली इस्तेमाल करना है। इसे हम दूध के साथ भी ले सकते हैं और पानी के साथ भी। हम एक पतीला लेंगे और उसमें 1 गिलास दूध को ऐड कर देंगे और जब दूध गर्म हो जाएगा तब हम इसमें इस पाउडर को ऐड कर देंगे। याद रखिए हमें गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद ही ये पाउडर ऐड करना है। पाउडर को दूध में अच्छी प्रकार से मिक्स करने के बाद हम इसे एक गिलास में निकाल लेंगे। इसे आप अगर रात में सोने से पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए एक औषधि का काम करेगा। तो आप भी इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।